बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। और आज मेरा बेटा आ गया है जी वापस। और ये देखें, आपको मैं दिखाती हूँ, छोटा सा है, इतने बच्चों में से निकल कर आ रहा है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसका ट्रिप बहुत अच्छा रहा, इसने बहुत इंजॉय किया। और देखिए कितना खुश है। घर आया है तो मैंने सोचा आज कुछ स्पेशल बनाती हूँ। तो मेरे बेटे को बोनलेस चिकन बहुत पसंद है, और पर उसको हर वक्त रोटी और सालन इस तरह का नहीं पसंद। तो मैंने सोचा कभी कभार बच्चों को ट्रीट देना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर चिकन ब्रेस्ट के 4 पीसेस लिए थे, और सिर्फ ब्लैक पेपर और सॉल्ट लगाकर थोड़े से बटर में मैं उन्हें पका रही थी। तो पहले तो आप देख सकते हैं कि मैंने सेपरेट 2 में किए हैं। और ये देखें, यहाँ पर आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और अगले 2-3 दिनों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है जी। तो 4 पीसेस मैंने लिए हैं, और 2 डिफरेंट फ्राइंग पैन में मैं उन्हें एक्चुअली बना रही थी। क्योंकि जब आप स्टार्ट में चिकन को डालते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़े पीसेस होते हैं, और फिर स्लोली वो छोटे होने लग पड़ते हैं। तो जब वो थोड़े से पक जाएंगे तो फिर मैं एक में उन्हें डाल दूँगी, ताकि दूसरे फ्राइंग पैन में मैं अपनी सॉस रेडी कर सकूँ। ऐसे तो चिकन बहुत ड्राई होता है, तो हमें बेसिकली उसे अच्छे से पकाना है और साथ में सॉस भी रेडी करनी है। तो ये देखें, यहाँ पर चिकन की जो स्टेक है वो थोड़ी सी छोटी हो गई थी, तो मैंने उसको एक ही में ऐड कर लिया है, ये देखें। और अब मैं इसे अच्छे से ढक कर बनाऊँगी लो हीट पर, ताकि बर्न ना हो और अच्छे से पक जाए। और ये देखें, साहबजादे आए हैं और इन्हें सख्त गर्मी लगी हुई है, और ये आइसक्रीम खा रहे हैं। और यहाँ पर जो दूसरा फ्राइंग पैन था उसमें मैंने ले लिया है जी मशरूम। और इस मशरूम में साथ में मैं थोड़ा सा और बटर भी ऐड करूँगी, ताकि हमारी जो सॉस है नाइस यमी सी बटरी सी बन जाए जी। तो यहाँ पर अब मैं अच्छे से इन्हें थोड़ी देर के लिए पका लूँगी, ताकि हमारे मशरूम्स का जो कलर है थोड़ा चेंज हो और वो पक जाएं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उसमें सोल्ट ऐड किया है, और अब मैं इसमें ये देखें, आप देख सकते हैं, ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। साथ में मैंने गार्लिक पाउडर इसमें ऐड किया है, थोड़ी सी पार्सली ऐड की है जी। तो अब सब कुछ ऐड करने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट मैंने नहीं ऐड किए, बेसिक हमारी सॉस होगी। जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें भी ऐड कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स भी हमें नहीं ज़रूरत होती है। ये परफेक्ट था, रियली नाइस थे। और अब मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। ये देखिए, क्रीम ऐड करने से हमारी सॉस जो है वो एक्चुअली बहुत ही यमी हो गई थी। ये एक्चुअली एवरी डे तो आप नहीं खा सकते, काफ़ी हैवी फूड है, पर कभी कभी बच्चों को ट्रीट देने के लिए, और साथ में खुद भी ट्रीट ही है। तो यहाँ पे मैंने बटर थोड़ा सा और ऐड किया है, क्योंकि मुझे काफ़ी बटर कम लग रहा था। तो ये देखिए, थोड़ी देर के लिए इसे उबाली आ जाए तो मैंने इसमें हल्की सी रेड चिली फ्लेक भी ऐड किए थे, क्योंकि बच्चों ने खाना था, और तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैंने नहीं रखा। और यहाँ हमारी सॉस हो गई है जी रेडी। और अब हम दूसरी साइड पे अपनी स्टेक को देखते हैं जी। तो आप देख सकते हैं कि लो हीट पे रखने से थोड़ा थोड़ा चिकन का पानी निकल आता है, जिसकी वजह से हमारा जो चिकन है अंदर तक पक जाएगा। और देखें, दूसरी साइड जब मैंने फ्लिप किया, इसका कलर भी कितना यमी हो गया है, मज़े का हो गया। तो अब बेसिकली मैं और थोड़ी देर के लिए इसे लो हीट में पकाऊंगी, ताकि हमारा जो चिकन है जो काफ़ी चंक्स मोटे हैं वो अच्छे से गल जाएं। और यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने थोड़ी सी ब्रोकली भी बॉईल कर ली है, ताकि हमारी थोड़ी सी वेजीज भी रेडी हो जाएं। आप चाहें तो कैरेट्स डालें, जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है वो साथ में बॉईल कर लें। तो यहाँ पर देखें जी, तकरीबन हमारी जो स्टेक्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं। पर
تھوڑی دیر کے لیے میں انہیں اور رکھ رہی تھی کہ اچھے سے ویل ڈن ہو جائیں. مجھے بالکل بھی ان کو کچا نہیں چھوڑنا تھا، تو اچھے سے میں ان کو پکا رہی تھی. اور دیکھیں جب آپ کی نائف اچھے سے اندر تک چلی جائے یعنی کہ آپ کا چکن ریڈی ہے، کہیں سے بھی کچھ بھی کچا نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی پسند ہے، مجھے تو ہر اسٹیک کافی ویل ڈن ہی پسند ہے. آپ کا نہیں دل ہوتا کہ وہ تھوڑا سا بھی کچا پن ہو اس میں. تو یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے سے ٹوٹ رہی تھی، یہ کتنی نائسلی پک گئی ہے. تو اب میں آپ کو پلیٹنگ کر کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں میں نے کتنے پیار سے اسٹیک کو رکھ لیا یہاں پر، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اپنی سوس ایڈ کر رہی ہوں. اور دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور مجھے پھر سے بھوک لگ رہی ہے. اور یہ دیکھیں ساتھ میں تھوڑی سی ہماری ویجیز. یہ کافی یمی تھا اور بہت ہی مزے کا تھا. تو میں تو دوبارہ سے ٹرائی کروں گی، دوبارہ سے ضرور بناؤں گی. آپ بھی اسے ٹرائی کریں. اور بہت ہی کم انگریڈینٹ میں بنتا ہے، کافی آسان ریسیپی ہے. بچے تو خوش، ہسبینڈ بھی خوش، کیونکہ کافی مزے کا تھا. آئی ہوپ آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو. پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اور انشاءاللہ جی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.